नमस्कार। आप सभी का आज के अकबर और बीरबल के किस्सों के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। रोजाना की जिंदगी में आपने कई बार ये फ्रेजेस सुने होंगे, टीचर्स पेट या फिर द ब्लू आइड बॉय। अतः यहाँ उन लोगों की चर्चा की जा रही है जो अपनी काबिलियत की बदौलत अपना स्थान बनाते हैं। बीरबल अकबर की नजरों में कुछ ऐसा ही थे। अकबर को उन पर गर्व था। वे जानते थे, मानते थे कि बीरबल अपनी सटीक बुद्धि का प्रयोग कर हर सवाल का जवाब जान सकते हैं। मानो ऐसा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता जिसका उत्तर बीरबल के पास ना हो। आइए अब रुक करते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ, जिसका शीर्षक है 3 प्रश्न। बीरबल राजा अकबर के बहुत ही प्रिय थे। वे अपने बहुत सारे निर्णय बीरबल की चालाकी और बुद्धिमान के बल पर सभा में लेते थे। ये देखकर कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के प्रति घृणा जागृत हो गई। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन भरी सभा में उन दरबारियों ने अकबर के समक्ष कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो हम भी मान लेंगे कि बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर हमेशा तैयार रहते थे। ये बात सुनते ही राजा अकबर ने कहा, हाँ जरूर, प्रश्न पेश किया जाए। 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। प्रश्न 1, आसमान में कितने तारे हैं? प्रश्न 2, इस धरती का केंद्र कहाँ है? प्रश्न 3, इस पृथ्वी में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? ये सुनते ही अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, अगर तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें अपने मुख्यमंत्री के पद से त्यागना पड़ेगा। पर वह जानते थे कि बीरबल हर प्रश्न का जवाब जानते हैं। पहले प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल एक घने बालों वाला भेड़ लेकर आया और कहने लगा कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर में हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर मेरे दरबारी मित्र इस भेड़ के सभी बाल गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल जमीन पर कुछ रेखाएं खींचने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक लोहे की घड़ी को गाड़ दिया और कहा, यही है धरती का केंद्र बिंदु। अगर मेरे दरबारी दोस्त मापना चाहते हैं तो स्वयं माप लें। तीसरे सवाल के उत्तर में बीरबल बोले, वैसे तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि इस दुनिया में पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको उस गिनती में नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे कि हमारे ये दरबारी मित्र। अगर इस प्रकार के लोगों को हम मार डालें तो हम आपको हिसाब आसानी से दे देंगे। ये सुनते ही सभी दरबारियों ने सर नीचे कर लिया और कहा, बीरबल, तुमसे चालाक और बुद्धिमान कोई नहीं। थी ना मजेदार ये कहानी? ये कहानी सिद्ध कर देती है कि सफलता प्राप्त करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। बस अपनी बातों पर दृढ़ संकल्प रखना जरूरी है। ये सीख है कि कभी आपकी काबिलियत पर लोग सवाल कर सकते हैं, पर आपका जवाब अपने आप पर विश्वास रखने में ही है। खुद पर भरोसा हो तो दुनिया की हर चीज प्राप्त की जा सकती है। दुनिया की हर प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। इसी संदेश के साथ मैं आपकी दोस्त मोना शर्मा गुप्ता आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।